नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्यौहार है, रक्षाबंधन। भाई बहन का त्यौहार है। इस त्यौहार को हिंदुस्तान का प्रत्येक वर्ग बड़े शिद्दत से मनाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी इस पवित्र त्यौहार को मनाते हैं। और इस पवित्र त्यौहार पर सभी दर्शकों को, पूरे देशवासियों को लोक दर्शक की ओर से शुभकामनाएं। मित्रों, इसके बारे में बताएंगे रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है और क्या महत्व है इसका। इसके पुराणों में भी इसके बारे में बताया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर, और जो नए आदमी हैं वह जरूर करें, जिससे कि नई नई अपडेट्स, नई नई सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जो आप तक मिलती रहे। आइए अपनी बात पर आते हैं। राजा बलि हुए एक, और देवता। राजा बलि असुर थे, देवता देव थे। काफी दिन तक इनका संग्राम चलता रहा, सत्ता संघर्ष। तो राजा बलि ने अपनी जय सुनिश्चित करने के लिए, देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञ किए। जब यज्ञ पूरा हुआ तो राजा बलि ने सभी को दान दक्षिणा देने शुरू कर दी। वो एक बहुत बड़े दानी राजा माने गए हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। जब उनका यज्ञ पूर्ण हो रहा था तो देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उन्हें परेशानी पैदा हुई। वो भगवान विष्णु के पास गए और वो विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि यदि इनका ये यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो ये असुर हैं, पूरी मानव जाति को परेशान करेंगे। तो विष्णु ने, जब वो दान दे रहे थे, उस समय राजा बलि के पास गए और उनसे भूमि दान मांगी। इस कथा को आपने सुना भी होगा। जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, एक पग में जमीन नाप ली, दूसरे में आसमान नाप लिया, तो तीसरा पैर रखने की जगह नहीं थी। तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया, जिससे कि विष्णु ने उनके सर पर पैर रख करके उन्हें पाताल में जगह दी। तो प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान ने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान, मेरे पिताजी भी आपके भक्त थे और हम भी भक्त हैं, और आपके आज्ञा का हमने पालन किया है। जो आपने मांगा है वो हमने दे दिया है। आप वर देना चाहते हैं तो रात दिन मेरे साथ रहिए। उन्हें वचन देना पड़ा और वो रात दिन राजा बलि के पास रहने लगे। राजा बलि ने उनको द्वारपाल की जिम्मेदारी दे दी। तो जब काफी दिन हो गए, विष्णु अपने धाम नहीं पहुंचे, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी को चिंता पैदा हुई, और वो उन्हें पता लगा कि विष्णु वहां पर द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं। तो उनको लेने के लिए लक्ष्मी आई और राजा बलि से के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। उस रक्षा सूत्र के बदले उन्होंने कहा कि कुछ क्या दूं मैं आपको। तो उन्होंने रक्षा सूत्र के बदले विष्णु भगवान को मांगा कि अब विष्णु भगवान को मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार वहां से पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रकरण ये मिलता है। दूसरा महाभारत में मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने, उनकी बुआ का लड़का था, उसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल
कुछ क्रूर प्रवृत्ति का था और विष्णु भगवान से, श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखता था। तो एक सभा में, जो कौरव की सभा थी, वहां पर उनकी बहस हुई। अपनी बुआ को श्री कृष्ण ने वचन दे रखा था कि इसके 100 अपराध माफ कर दूंगा। समय आ रहा था उसका, शिशुपाल का। तो वहां पर श्री कृष्ण को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जब 100 पूरे हो गए, 101 में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। उस समय उनके सुदर्शन चक्र से उंगली पर चोट आ गई, तो द्रौपदी ने उनके हाथ पर पट्टी बांधी और हाथ में वही रक्षा सूत्र बांधा। इन दोनों घटनाओं में जो बताया जाता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में और पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरी घटना ऐतिहासिक है। कर्णावती रानी हुई है मेवाड़ की। तो वो चित्तौड़ के किले में रहती थी, चित्तौड़गढ़ में। वहां पर गुजरात का एक सुल्तान था, शासक बहादुर शाह। उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उस समय उनके पति जो राणा सांगा थे वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे इस घटना से पहले। तो चारों तरफ से जब किला घेर लिया गया, तो अपनी सहायता के लिए रानी कर्णावती ने एक अपने दूत के माध्यम से हुमायूं को राखी भेजी और उसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी ग्रहण कर ली और अपनी पूरी सेना लेकर के ग्वालियर की ओर से बढ़ता हुआ अपना मेवाड़ आएगा। किंतु जब वो पहुंचा तो वहां पर रानी कर्णावती युद्ध हार चुकी थी। किले पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था। हुमायूं रोया, बहुत रोया। उससे पहले जब हुमायूं वहां पर पहुंचा, रानी कर्णावती ने अपना जौहर कर लिया। बहुत दुखी मन से और क्रोध में हुमायूं का और बहादुर शाह का युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह को शिकस्त खानी पड़ी। एक घटना का उल्लेख ऐतिहासिक ये भी है। जौहर के बारे में आपको बता दें, 2 शब्द आते हैं इतिहास में, एक साका और एक जौहर। जब कोई ये साका और जौहर अक्सर राजस्थान में होते थे। राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, जब उनकी सेना कमजोर होती थी या दुश्मन से कमजोर पड़ते थे तो वो शाका करते थे। शाका एक प्रकार की प्रतिज्ञा होती है। वे राजा अपने सामंतों को और अपने जागीरदारों को बुला करके उनसे मंत्रणा करके कहते थे कि भाई ऐसा है कि यदि जीत गए तो विजय मिलेगी, वरना ऐसा है कि हमें मृत्यु का आलिंगन करना पड़ेगा। शाका के समय सभी इकट्ठा होते थे और मंत्रणा करते थे और एक मादक पदार्थ का किसी का सेवन करते थे और सिर पर अपना केसरिया बाना धारण करते थे। उसके बाद वो युद्ध के लिए प्रस्थान हो जाते थे। उससे पहले उनकी जो रानियां थी वो उनको तिलक लगा के और शस्त्र दे करके युद्ध के लिए उन्हें प्रस्थान कर दी थी। जब वो शाका का संकल्प ले लेते थे तो उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता था। वो बुरी तरह से दुश्मन को मार काट मिटाते थे और विजय भी हो जाती थी और वहां पर वो शहीद भी हो जाते थे। जब रानियों को पता लगता था कि उनके जो पति हैं वे युद्ध में शहीद हो गए, उन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ली, तो फिर अगले दिन में एक कुंड में आग जला करके अपने आप को उसमें वो शरीर को जला देते थे। उसे जौहर कहते हैं। 3 शाखा मशहूर हैं। एक चित्तौड़ का शाखा है, जैसलमेर का है, रणथंभौर का है और इन
शाका और जौहर ये राजस्थान की एक शौर्य गाथाओं में माना जाता है। अब एक ये रानी हुई है पद्मावती, आपने सुना होगा, उसका जौहर भी मशहूर है। 1303 में अलाउद्दीन ने रणथंबोर के किले पर आक्रमण किया था रानी पद्मावती को पाने के लिए। उनके जो पति थे राणा रतन सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस समय रानी पद्मावती ने भी जौहर किया था। तो ये एक राजस्थान की माटी की परंपरा रही कि मैं बहादुरी से लड़े क्षत्रिय और अपने देश की उन्होंने दुश्मनों से रक्षा की। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अभी कुछ व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट्स हमारे पास आए थे। एक ने कहा कि ठेकेदार हमें 5 किलोमीटर दूर राशन देता है, घर पर नहीं देता है। भाई हर वीडियो में हम बता रहे हैं, आप भी कहते होंगे कि आप बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि जब सरकार ये कह रही है कि घर अपनी दुकान पर राशन लें, तो आप बाहर क्यों लेते हैं? आप अपनी दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त करें। यदि कोई 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर दूर ट्रॉली खड़ी करके या ट्रक खड़ा करके आपको कहे कि राशन उठा लो, तो आप मत जाए, भले वो 15 दिन खड़ा रहे। वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है, ठेकेदार के सहायकों की जिम्मेदारी है कि आप तक वो राशन पहुंचाए। एक कमेंट्स और आए थे कि हमारे मशीन में फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रही है मशीन। तो उन दर्शकों से जिनके फिंगर या आईरेस सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वे अपने आधार कार्ड अपडेट करा लें। अपडेट कराने के बाद वो इसमें कुछ सुधार हो सकता है यदि कोई अपडेट की कमी है। रही बात, अब जहाँ मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कुछ राशन विक्रेता राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, उस पर भी प्रतिक्रिया आई। तो मिलना चाहिए राशन विक्रेताओं को अपनी समस्याओं के लिए, कि सत्ताधारी दल राशन विक्रेताओं के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। 90 रुपये कमीशन में कुछ नहीं होना है। रही इसके सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की, इसमें राशन विक्रेताओं की कमी है कि वो अपनी दुकान पर नहीं ले पा रहे हैं। आप टाइट हो जाइए और अपनी दुकान पर लें। यहाँ पर हमने सलाह दी थी कि 3 सांसद ऐसे फिलहाल नवनिर्वाचित हुए हैं, नगीना से चंद्रशेखर आजाद, इमरान मसूद सहारनपुर से और कैराना से इकरा हसन। और आपका क्षेत्र में भी ऐसे सांसद हो गए जो लोकसभा में, सदन में जनता की बात रखते हैं, तो उनसे मिलने में कोई गुरेज नहीं है। अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात सत्ता के कानों तक नहीं पहुंचेगी और वो उसके बारे में कुछ हल हो सकता है। न्यायालय की कार्रवाई चल रही है, कोटेदारों की एकता कमजोर है, ये सभी को पता है। हड़ताल यदि होती है तो लोगों को, अरे बड़े शर्म की तो बात यह है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आज भी लोग मशीनें चला रहे हैं, KYC कर रहे हैं, आज भी शांति नहीं है। तो हड़ताल में कैसे रुकेंगे? तो यदि आपको अपनी समस्याओं का समाधान चाहना है तो आपको, जैसे राजपूत राजा मैंने आपको बताया शाखा करा, उन्होंने आपको भी शाखा की तरह ही तैयार रहना पड़ेगा। करो या मरो, अपना इस्तीफा जेब में रखें और अपने आंदोलन में शरीक हों, अपने संगठन को मजबूत करें
कुछ लोग पैसे की बात कर रहे हैं कि लोग पैसा लेते हैं। भैया ऐसे बगैर पैसे कुछ नहीं होता है। आप 10, 20, 50, 100 रुपए का प्रत्येक राशन विक्रेता पर जो खर्च पड़ता है, कोई ज़्यादा नहीं है। उससे तो कम है कि जब कोई भी विभाग का आदमी या चपरासी से प्राइवेट आदमी आपको फ़ोन करता है, आप सारे काम छोड़ करके उनके पास चले जाते हैं। कम से कम संगठन के लिए तो 5, 10, 20, 50, 100 जो भी आप के ऊपर चंदा डाला जाए वो दें आप, और अपने संगठन को मजबूत करें। यही आपसे मेरा संदेश है। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे दोस्तों भी भेजना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।